नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, दिवाली का खास तोहफा देते हुए प्रदेशवासियों को प्रत्येक महीने 10 किलो राशन यहाँ पर फ्री मिलने वाला है और दोस्तों 4 चीजें उसके साथ फ्री मिलेंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि जो बकाया पेंशन है वो भी जल्द मिलने वाली है, कब मिलेगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंदर बढ़ोतरी भी कर दी गई है। किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में भी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, राजस्थान में 6000 किसानों का 210 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड कर्ज माफ है उसके लिए जो खबर निकल करके आई है उसकी जानकारी भी वीडियो में हम लेने वाले हैं। दोस्तों, जो पशुपालक हैं, दुग्ध संबल अनुदान योजना के तहत जिनको भी 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, अनुदान राशि मिलती है, दोस्तों उनके लिए 52 करोड़ रुपए की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। किस किस की जारी की गई है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, राजस्थान के जो किसान हैं उन किसानों के लिए 8 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी नई योजना शुरू की गई है और कौन सी किसानों को इन योजनाओं का किस प्रकार से लाभ मिलेगा उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें और वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो अवश्य हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में, पेंशन और कर्ज माफ के लिए पशुपालकों के लिए जो खबर है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए आप अवश्य ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, यदि आपके पास एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल करके आई है। दोस्तों, विश्व खाद्य दिवस का आयोजन किया गया, विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, जिसमें दोस्तों बीते दशक में कहा गया है कि बीते दशक में पिछले 10 सालों में कुपोषण और भूख की जो समस्या है वो विश्व के अंदर बढ़ चुकी है। संघर्षों ने मुसीबत बढ़ाई है। दुनिया में 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे रहने के मजबूर हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट के माध्यम से ये भी कहा गया है कि भारत में गंभीर भूखमरी नहीं है, यानी भारत गंभीर भूखमरी से अभी भी अछूता है। अछूता क्यों है दोस्तों? इसके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही गई है कि राजस्थान देश के साथ साथ राजस्थान के अंदर जो फ्री राशन मिलता है, इस फ्री राशन की वजह से देश के अंदर और राजस्थान के अंदर अभी भी भुखमरी की समस्या नहीं है। क्योंकि दोस्तों बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है इसके तहत देश भर में 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है और फ्री राशन की वजह से देश भर में, देश के साथ साथ राजस्थान के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी भुखमरी की यहाँ पर दिशा नजर नहीं आती है। दोस्तों, यहाँ पर यदि इस रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की वजह से भुखमरी नहीं फैली है, तो इसलिए अवश्य ही सरकार इस योजना के ऊपर और भी ध्यान देने वाली है। और दोस्तों, आपको जो प्रत्येक महीने 5 किलो फ्री राशन मिलता है, यहाँ पर इस फ्री राशन का जो वजन है वो बढ़ाकर के 10 किलो किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, देश के अंदर भुखमरी ना फैले, राज्य में भुखमरी ना फैले, इसलिए यहाँ पर जो राशन है उसका वजन बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, आपको 10 किलो फ्री राशन यहाँ पर इस योजना के माध्यम से, फ्री राशन योजना के माध्यम से आपको मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप राज्य के किसान हैं तो राज्य के किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू कर दी गई है। किसान भाइयों के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक जो योजना है, इसमें फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए जो राज किसान सुविधा पोर्टल है उसका ऑप्शन खोल दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ई मित्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। फार्म तालाब के लिए आप सब्सिडी ले सकते हैं। यदि आप फार्म तालाब का निर्माण करवाते हैं तो इसके लिए सब्सिडी आप सरकार से ले सकते हैं। कांटेदार तार से यदि आप बाढ़ करना चाहते हैं, फसल को आवारा पशुओं से बचाना चाहते हैं, इसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। जल भंडारण के लिए यदि आप टैंक का निर्माण करते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है और डिग्गी निर्माण के लिए भी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। साथ में दोस्तों, इसके अलावा यदि आप कृषि से जुड़े किसी प्रकार के उपकरण खरीदते हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है। वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए भी सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा गोवर्धन जैविक जो उर्वरक योजना है उसके लिए भी सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। तो दोस्तों इन सब योजनाओं के लिए यदि आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म यदि स्वीकार किया जाता है तो इन सब योजनाओं के लिए दोस्तों आप सब्सिडी के लिए पात्र हैं और आपको सब्सिडी मिलेगी, सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो कक्षा 9 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर निकल करके आई है। बालिकाओं के लिए साइकिल खरीद का जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। केंद्र हाई कोर्ट के द्वारा ये रास्ता साफ किया गया है। जो कक्षा 9वीं क्लास की लड़कियों को हर साल सरकार की ओर से साइकिल फ्री दी जाती है, उसका टेंडर पहले PIL कंपनी को दिया गया था, लेकिन इसका जो टेंडर वो रद्द कर दिया गया है और हाई कोर्ट के द्वारा PIL कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपए का हर्जाना भी लगा दिया गया है। और दोस्तों अभी तक 4 महीने बीतने पर भी लड़कियों को साइकिल नहीं मिली है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो कक्षा 9 की 3.90 लाख लड़कियों को यहाँ पर फ्री साइकिल मिलेंगी, उसके लिए दोस्तों जो पहले से जिस कंपनी को यहाँ पर टेंडर दिया गया था उसके टेंडर को खारिज कर दिया गया है और उसके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो साइकिलें दी जाएंगी उस साइकिल दी जाएंगी, इन साइकिलों का कोहिनूर जो नामक कंपनी है साइकिल की, उसको यहाँ पर अब टेंडर दे दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अधिकारियों का कहना है कि नवंबर के महीने में यहाँ पर कक्षा 9 में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको फ्री में साइकिल दे दी जाएंगी। तो आपके भी परिवार में यदि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बालिका है तो उसको नवंबर के महीने में फ्री साइकिल यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों जैसे कि राजस्थान के अंदर किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंदर दोस्तों 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पहले अनुदान दिया जाता था। इसके अंदर गहलोत सरकार ने प्रति लीटर 2 रुपए से बढ़ा करके 5 रुपए कर दिए गए थे, जिससे सरकार 764.23 करोड़ रुपए का अनुदान यहाँ पर इस योजना के माध्यम से दे रही थी। दोस्तों यहाँ पर जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना है जो किसानों और पशुपालकों के लिए चलाई गई थी, इसके अंदर गहलोत सरकार ने प्रति लीटर अनुदान 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान में 8 महीने से इस योजना के तहत जो अनुदान दिया जाता है वो अनुदान नहीं दिया गया। यानी कि दोस्तों राजस्थान में 300 करोड़ रुपए का अनुदान अभी भी सरकार की ओर से अटका दिया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल जो योजना है इसके अंदर दोस्तों 300 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है। प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान दिया जाता है, उसकी 300 करोड़ रुपए की राशि बकाया चल रही है, जिसमें से 92.41 करोड़ रुपए की जो अनुदान राशि है वो डेयरी की जो किसान है, जो पशुपालक है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। यानी कि दोस्तों 300 करोड़ जो पैसे अटक रहे हैं उनमें से 92 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही 25 करोड़ और इसके अलावा 40 करोड़ रुपए भी यहाँ पर जारी किए गए थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो राशि बची हुई है यानी कि 140 करोड़ के आसपास जो यहाँ पर अनुदान बचा हुआ है, इसके बारे में सरकार की ओर से कहा गया है कि दीपावली से पहले पहले यहाँ पर जो बची हुई अनुदान की राशि है वो सभी किसानों और पशुपालकों के अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है तो दोस्तों राजस्थान के अंदर पहले ये 1000 रुपये पेंशन मिलती थी। भजनलाल सरकार के द्वारा 15% की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे 88 लाख पेंशनर को फायदा हुआ था और 137 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पर ट्रांसफर की गई थी। दोस्तों 27 जून को ये बढ़ी हुई राशि है पेंशन की वो डाली गई थी। इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु सीमांत जो वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन थी, इसमें 15% की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों जनवरी 2025 से अब इसमें 15% की बढ़ोतरी और की जाएगी और जिसको भी पेंशन मिलती है उनको अब बढ़ा करके पेंशन मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों कुछ कैटेगरी हैं जिनके अंदर दोस्तों यहाँ पर 1500 रुपये भी पेंशन प्रत्येक महीने मिलती है, अब उनमें 15% की बढ़ोतरी जनवरी 2025 से और होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर 1750 रुपये इनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ कैटेगरी में 1850 रुपये भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और यदि दोस्तों आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपकी पेंशन यदि बकाया चल रही है तो दोस्तों इसके लिए भी बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है कि दीपावली से पहले पहले आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी।
दोस्तों सरकार की ओर से जैसे ही बजट उपलब्ध करवाया जाएगा वैसे ही पेंशन विभाग आपकी बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल देगा। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर है कि जो बकाया पेंशन है वो दीपावली से पहले आपके अकाउंट में आएगी और जनवरी 2025 से 15% की आपकी पेंशन के अंदर बढ़ोतरी और भी कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक और नई योजना सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। बीकानेर से खबर है, स्कूली बालिकाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता। तो दोस्तों स्कूल में पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार की ओर से नई योजना शुरू कर दी गई है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने स्कूली बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बालिकाओं को दिया जाएगा जो शारीरिक अक्षमता युक्त हैं या फिर मूक बधिर हैं या नेत्रहीन बालिकाएं हैं। उनको इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से प्रत्येक साल आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं उनको शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये बालिकाएं 10 नवंबर तक इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपके भी परिवार में ऐसी बालिकाएं हैं तो इस योजना के तहत आप बालिकाओं को आर्थिक सहायता दिला सकते हैं। 10 नवंबर से पहले पहले आपको इस योजना के लिए फॉर्म भरना होगा। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो आपको पता है कि कर्ज माफी किसान योजना के तहत दोस्तों राजस्थान में 2018 और 2019 के अंदर अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया गया था। दोस्तों उस फसली ऋण के माध्यम से राजस्थान में प्रत्येक दिन 906 किसानों का कर्ज माफ किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पात्र किसान थे उनका उनका कर्ज माफ नहीं किया गया। जो अपात्र लोग थे उनका कर्ज यहाँ पर माफ किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आप खबर देख सकते हैं कि राजस्थान का जो किसान है वो तो कर्ज में डूबता हुआ जा रहा है, लेकिन जो अपात्र लोग हैं उनका कर्ज यहाँ पर माफ कर दिया गया। इसके लिए जो खबर निकल करके आई है वो खबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहकार में भ्रष्टाचार, 60,000 अपात्र किसानों के नाम से 210 करोड़ रुपए की ऋण माफी। तो दोस्तों जो लोग अपात्र थे उन 60,000 किसानों का 210 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। दोस्तों जैसे ही भजनलाल सरकार बनी तो भजनलाल सरकार ने सहकारिता जो विभाग है उसके अंदर उसकी जो एंट्रियां थी उनको तो डिलीट करवा दिया है, लेकिन इस कर्ज माफ की जो कर्ज माफ हुआ था इसकी वसूली अभी तक भी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों जो पात्र किसान थे उनका तो कर्ज माफ यहाँ पर सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन जो अपात्र लोग हैं उनका कर्ज माफ यहाँ पर किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बहुत ही बड़ा इस कर्ज माफ के अंदर फ्रॉड हुआ है। भास्कर के द्वारा राजस्थान की जो सहकारिता मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर बात की गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, कोई ठोस बात यहाँ पर नहीं कही गई है। दोस्तों यदि यहाँ पर ये अपात्र लोगों का जो कर्ज माफ हुआ है इनसे यदि वसूली होती है तो वसूली होने के बाद में राजस्थान के जो पात्र किसान हैं उनका यहाँ पर कर्ज माफ सरकार के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अभी तक वसूली के लिए किसी प्रकार से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। तो दोस्तों ये सब योजनाएं थी जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से किसी अन्य लोगों तक भी आप अवश्य भेजें और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाएं ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।